क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भन भना रही हो? माँ जी, अब बहुत हुआ। आप अभी काजल को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना। हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है। अब वो उसका हुआ। अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। और हाँ, चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। कड़क चाय पीते पीते ये बुढ़िया भी एकदम कड़क हो गई है। इस घर में आए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी सास के इरादों को। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही माँ जी ने सारे गहने मुझसे लेकर सुरक्षित रखने के बहाने से अपने पास रख लिए, और उसके बाद जब भी मैंने गहने पहनने के लिए मांगे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, यह बोलकर कि सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा तो निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने कभी मेरे हाथ नहीं आए। उल्टा मेरे गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए। कुछ बड़ी ननद को नेक चार के नाम पर दे दिए गए। और जब इस बारे में मैंने सासू माँ से बोला तो कहने लगी कि हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हम जो चाहें वो करेंगे, तुम्हें क्या। और पति देव भी इस मामले में चुप्पी साध लेते हैं। दादी दादी चलो ना, पार्क में घूम कर आते हैं। नहीं गुड़िया, अभी मेरा मन नहीं है। माँ जी, आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सीमा के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। अगर आप वह हार इसे लौटा दें। वाह बेटा वाह, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली। जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था, जो थोड़े से गहनों पर हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं है। माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर सीमा दीदी एकदम सही कहती हैं। मेरे हिसाब से बड़ी दीदी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत है। जो चीज उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। दीदी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया है। उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में नहीं है। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय नहीं सहन कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी, और फिर मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। अच्छा ठीक है बहू, ये हुई ना बात। हाँ।
देर हो गई उठने में। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। माँ जी ने सुहागिल का निमंत्रण दिया था सभी औरतों को। अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वरना अभी माँ जी भड़कने लगेंगी कि बहू अभी तक तैयार नहीं हुई, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था। छोटी, अरे दीदी आपको माँ जी ने भेजा है क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, घबराओ मत, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। ओह माय डियर दीदी, आप कितनी अच्छी हो। थैंक यू दीदी, आपने तो मुझे आज बचा ही लिया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए छोटी, तुमने इतनी समझदारी से काम जो लिया। मुझे तो लगा था कि मेरी माँ की आखिरी निशानी अब मुझे नहीं मिलेगी। यह सब बस तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। बहू, हे भगवान, लगता है माँ जी आ गई। अच्छा छोटी, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी माँ जी, बस अभी आई। अरे जीजी, सुना है आप गंगा स्नान करके आई हैं, लाइए आपके चरण पखार लें। हाँ सुनीता बहन, आज गंगा दशहरा है ना। आज के दिन गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। अरे वाह काकी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, हमें भी बता देती तो हम भी चलते। अब क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में सबको बताना ही भूल गई। काकी जी, तब तो कल भीमसेन एकादशी होगी फिर। हाँ बहू रानी, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन लोग निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, तभी इसको निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। हे भगवान, इतनी गर्मी में लोग निर्जला एकादशी का व्रत कैसे कर लेते होंगे। बहू रानी, जब कुछ करने को ठान लो ना, तो अपने आप भगवान शक्ति दे देते हैं। इस दिन तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए। जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। बहू रानी, कोई बढ़िया एकादशी का भजन सुना दो तो आनंद आ जाए। जी जरूर आंटी जी। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन का भी न उपवास किया। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। तूने कभी न धन का दान किया, तूने कभी न धन का दान किया, और दौलत का अभिमान किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे, और दौलत का अभिमान किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और दूध दही का न दान किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने भूखे को भोजन नहीं दिया, तूने भूखे को भोजन नहीं दिया, और चावल का ना दान किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने सोने चांदी का न दान किया, तूने सोने चांदी का न दान किया, गंगा स्नान भी नहीं किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने कभी ना बिछौना दान किया, तूने कभी ना बिछौना दान किया, और वस्त्रों का ना दान किया। तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। तूने सास ससुर की न सेवा करी, तूने सास
ससुर की न सेवा करी और कभी न कन्यादान किया, तेरे प्राण शरीर से न छूटे। कभी गुरु की शरण में नहीं गया और राम भजन भी नहीं किया, कभी गुरु की शरण में नहीं गया और राम भजन भी नहीं किया, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। एक दिन भी ना उपवास किया, अब तो तेरा अंतिम क्षण है, अब तो हरि का सुमिरन कर ले, हरि का सुमिरन करते करते अपनी भक्ति का जतन कर ले। तूने 11 से व्रत कभी न किया, तेरे प्राण शरीर से न छूटे, तूने पूरे महीने खाया पिया, एक दिन भी ना उपवास किया। वाह बहू रानी वाह, बहुत सुंदर। तो भाइयों बहनों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी बहू ने जो एकादशी का भजन सुनाया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यार दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दान पुण्य करते रहिए।